कैमरे में कैद कुछ खौफनाक घटनाएं। ये लड़की कुल्हाड़ी से एम बोर्ड पर निशाना लगा रही थी, लेकिन कुल्हाड़ी एम बोर्ड से टकराकर वापस लड़की के मुंह की तरफ आ जाती है। वो तो शुक्र है लड़की अहम वक्त पर नीचे झुक गई। स्नेक इंस्ट्रक्टर अपने सामने पड़े सांप के बारे में बता रहा था, लेकिन सांप को अपना इंट्रोडक्शन देना अच्छा नहीं लगा। तभी वो अचानक से उसके मुंह पे हमला कर देता है। लाइव शो के दौरान ये रिपोर्टर महिला कोक में लिक्विड नाइट्रोजन डालकर कोक रॉकेट उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ में पकड़ा कोक रॉकेट वक्त से पहले एक्टिव होकर रिपोर्टर के बालों को छूते हुए निकल जाता है। अगर ये उनके सर से टकराता तो उनकी मौत भी हो सकती थी। दोस्तों, एक लड़का स्कूल कैंटीन में बैठकर एग्जाम में नकल मारने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि इस बार फेल होने वाले बच्चे को स्कूल ट्रिप पर नहीं ले जाया जाएगा। वो लड़का नीले टिश्यू पेपर पर सभी आंसर उतार लेता है। कुछ ही देर में एग्जाम शुरू हो जाता है। लड़का जानबूझकर क्लास में चीखने लगता है और अपने बैग से टिश्यू पेपर निकालकर आंसर लिखने लगता है। एग्जाम खत्म होने के बाद लड़का उस नीले टिश्यू पेपर को क्लास के डस्टबिन में फेंक देता है। रिजल्ट में लड़का पास हो जाता है और सीधे ट्रिप बस में जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी इत्तेफाक से वहाँ पर क्लास की सफाई करने वाला आता है और टीचर के हाथ में वही नीला टिश्यू पेपर रख देता है और उसे याद आ जाता है कि किसने इस टिश्यू को इस्तेमाल किया था। जिसके बाद टीचर उस लड़के को बस से नीचे उतार देता है। 2 अमेजिंग फैक्ट अबाउट रतन टाटा। नंबर 1, दोस्तों रतन टाटा को एरोप्लेन भी उड़ाना आता है और वह एक स्किल पायलट हैं। यहाँ तक कि F-60 फाइटर फैल्कन को उड़ाने वाले रतन टाटा पहले भारतीय हैं। नंबर 2, रतन टाटा की एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी जिसका नाम एले था, जो लॉस एंजल्स से बिलोंग करती थी, जिससे रतन टाटा ने शादी करने का वादा किया था। लेकिन कुछ पारिवारिक झगड़ों के कारण यह शादी नहीं हो सकी और इसी वादे को निभाते हुए रतन टाटा ने आज तक शादी नहीं की। ऐसे और फैक्ट जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, मिलिए मेयर मैक्स से। यह कुत्ता कैलिफोर्निया के छोटे से शहर का मेयर है। असल में दोस्तों, इस कुत्ते को कुछ दिनों या सालों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए इस शहर का मेयर बना दिया गया है, जो कुछ इस तरीके से पुलिस की सिक्योरिटी में अपने ऑफिस तक जाता है। वहाँ के लोग मैक्स को अपना मेयर बनाकर काफी खुश भी हैं। वैसे क्या आप अपने देश में एक कुत्ते को मेयर बनाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपको सुनकर अजीब लगेगा कि हनी सिंह के गाने सुनकर जानवर दूर भाग जाते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के नैनीताल में बसे किसानों के खेतों से जंगली सुअर जा ही नहीं रहे थे। ये बार बार आकर उनका सारा अनाज खा लेते थे, तो किसानों ने परेशान होकर खेतों के चारों ओर स्पीकर लगाकर गाने बजाने शुरू कर दिए, जिसका उन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही हनी सिंह का गाना बजना शुरू हुआ तो ये सारे के सारे जानवर खेतों से भाग गए, जिसके बाद ये खबर वहाँ के अखबार में भी छपी थी। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, नीता अंबानी जो भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी है, इनका लाइफस्टाइल रानियों की तरह है और इसी लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए इन्होंने 274 करोड़ का रोबोट खरीदा है, जिसका नाम सेक्समेल डॉल है। ये रोबोट वो सभी काम कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि इसके पास अपना IQ है, जिसके चलते ये वो सब कर सकता है जो आप सोच सकते हैं। लेकिन नीता अंबानी ने इसे घर के काम के लिए खरीदा है और वो ऐसा करने वाली पहली औरत बन चुकी है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के साथ हमेशा SPG कमांडोज होते हैं और उनके हाथ में हमेशा ब्रीफकेस होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन ब्रीफकेस के अंदर क्या होता है? आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे इसमें मोदी जी अपने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इस ब्रीफकेस का नाम पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड है और इसका यूज किसी भी हमले के दौरान प्राइम मिनिस्टर की रक्षा के लिए किया जाता है। इसको नीचे की तरफ झटकने से ये पूरी तरह से खुल जाता है और SPG कमांडो प्रधानमंत्री की रक्षा करने के लिए इससे इनके चारों तरफ घेराबंदी कर लेते हैं, ताकि देश के प्रधानमंत्री को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, जिस औरत को अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है एलन डेविडसन। इनको दर्द सहने का इतना शौक है कि ये बचपन से ही टूटे हुए शीशे पे चलना, किलो पर बैठना, किलो पर सोने जैसी अजीब अजीब कोशिशें करती आई हैं। और जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई तो इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का जुनून सवार हो गया। इसके बाद इन्होंने जो कारनामे किए उसे देखकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि इसने अपनी पूरी बॉडी पर पिन्स लगवाना शुरू कर दिया। साल 2000 में इस औरत ने अपनी बॉडी पर 662 पिन लगवा लिए और ऐसे ही करते हुए इस औरत ने साल 2009 तक अपनी बॉडी में 6000 से ज्यादा पिन्स लगवा लिए। और ये यहाँ भी नहीं रुकी। इसके बाद इसने अपनी जुबान को 200 में काटने वाला टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया और इसी कारनामे की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।
दोस्तों इस दुनिया में सोने से भी महंगी लकड़ी मौजूद है। दरअसल दोस्तों इस लकड़ी का नाम अगरवुड है, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों में मेडिसिन और परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। दरअसल दोस्तों इस दुर्लभ लकड़ी को सड़ाकर गोंद बनाई जाती है और उस गोंद से एक ऑयल बनाया जाता है। इस ऑयल को ओड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी महज 1 किलोग्राम की कीमत 40 लाख रुपए के आसपास है। अगर ऑयल को छोड़कर लकड़ी की बात की जाए तो 1 किलोग्राम लकड़ी की कीमत 36 लाख रुपए के आसपास होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते पबजी को भारत में वापस लाना पड़ा? असल में दोस्तों इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, पॉपुलैरिटी। इस गेम की पॉपुलैरिटी भारत में इतनी थी कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। भारत में पबजी मोबाइल के डेली एक्टिव यूजर 50 मिलियन से भी ज्यादा थे, जिसके चलते पबजी हर महीने 50 करोड़ रुपया कमाता था। दूसरा, गवर्नमेंट अर्निंग। पबजी से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को मिलता था, जिससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। तीसरा, जॉब रिक्रूटमेंट। असल में कोई भी कंपनी किसी भी देश में बिजनेस शुरू करती है तो वो उसी देश के लोगों को नौकरी पर रखती है, जिसके चलते रोजगारी की अपॉर्चुनिटी बनती है। और इन्हीं कारणों की वजह से पबजी को भारत में वापस लाना पड़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन को ठोक दीजिएगा। दोस्तों यह फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड अरीना शेख, जिसने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पोस्ट डाली जिसका उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल दोस्तों इन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बोला कि अगर आप मुझे रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड के नाम से जानते हैं तो मुझे अनफॉलो कर दें। उसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। 24 घंटों के अंदर अंदर अरीना ने 11 मिलियन फॉलोवर्स खो दिए, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। उसके बाद अरीना का कुछ ऐसा रिएक्शन था। दोस्तों ये भारत जैन, ये भारत के सबसे अमीर भिखारी हैं, जो हर महीने भीख मांगकर 65,000 रुपए कमा लेते हैं। ये जनाब रोजाना 8 से 10 घंटे मुंबई की गलियों और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं। ये महीने के 65,000 तो कमाते ही हैं। इसके अलावा इनके पास खुद के 70 लाख के 2 फ्लैट भी हैं। इतना ही नहीं, ये भरत बाड़ू इलाके में 2 जूस की दुकानों के मालिक हैं। इनके इतने अमीर होने का राज 1 रुपया है। जी हाँ, ये हर दिन 4000 लोगों से 1 रुपए की भीख मांग कर रोजाना 4000 रुपए कमा लेते हैं और इसी वजह से आज ये करोड़पति हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। दोस्तों आप सभी जानते होंगे जापान अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। हाल ही में जापान ने आर्टिफिशियल गर्भ को तैयार किया है, जिसमें एक भेड़ के भ्रूण को विकसित किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाने में काफी मुश्किलों का सामना किया है। डॉक्टर्स का दावा है कि आने वाले समय में हम एक इंसान के भ्रूण को इस टेक्नोलॉजी की बदौलत विकसित कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसका सबसे ज्यादा फायदा समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों को है, क्योंकि इस आर्टिफिशियल गर्भ से आधे विकसित बच्चों को पूरी तरह से विकसित किया जा सकता है। इसी टेक्नोलॉजी देखने के बाद 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों मिलिए कर्नाटका के पाकीरप्पा से। जैसे हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, वैसे ये दिन में 3 से 4 बार पत्थर और ईंटें खाते हैं। ये हर दिन में 2 से 3 किलो कंकर और पत्थर ऐसे ही खा जाते हैं। बता दे जब पाकीरप्पा 10 साल के थे तब से उन्होंने ये सब खाना शुरू किया था और आज इन्हें 20 साल हो गए हैं इन सब चीजों को खाते हुए। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि पीका नाम की एक ऐसी बीमारी होती है, इसमें लोग वो सब खाना पसंद करते हैं जो खाने के लिए ना बना हो। ऐसी फैक्ट देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को ठोक दीजिएगा। दोस्तों जापान की सड़कों पर कुछ इस तरीके से म्यूजिक सिंबल बनाए जाते हैं, लेकिन आप इनके पीछे का राज जानकर चौंक जाएंगे। दरअसल जापानीज गवर्नमेंट ने ऐसी टेक्नोलॉजी को इन रोड्स पर लगवाया है, इसके तहत अगर आप इन सड़कों पर तेज स्पीड से गाड़ी को चलाते हैं तो इस कंडीशन में सड़कों से ऑटोमेटिक म्यूजिक सुनाई देता है, जिससे ड्राइवर को पता चलता रहता है कि गाड़ी स्पीड लिमिट के अनुसार चल रही है। क्या ये रोड इंडिया में भी बनने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को ठोक दीजिएगा। दोस्तों आप सभी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के बारे में जरूर जानते होंगे, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसी माना जाता है। लेकिन साल 99 में 15 साल के बच्चे ने नासा के कंप्यूटर्स को हैक कर सभी को चौंका दिया। इस लड़के का नाम जोनाथन जेम्स था, जिसने एक हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाकर नासा के सिस्टम पर सक्सेसफुली अपलोड कर दिया, जिसके बाद वो नासा के सैटेलाइट से लेकर हर गतिविधि को कंट्रोल कर सकता था। इस लड़के ने इसे हैक ही नहीं किया, बल्कि नासा के कंप्यूटर में से $1.7 मिलियन का सॉफ्टवेयर चुरा लिया। जब नासा को पता चला डाटा कहां से हैक हुआ था तो उस लड़के को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया। 6 महीने की सजा भुगतने के बाद उस लड़के ने घर पर आकर सुसाइड कर लिया। अगर इस हैकर के कारनामे अच्छे लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। दोस्तों एक फैमिली जो अलग अलग जगह घूमने का शौक रखती थी, उन्होंने ज्वालामुखी पर जाने की सोची। जब वो वहाँ जा रहे थे तभी 11 साल का बच्चा ज्वालामुखी में गिर गया। जब उसके माता पिता उसे बचाने के लिए उसके पास गए तो वो भी दुर्भाग्य से वोल्केनो में गिर गए। दरअसल दोस्तों इस वोल्केनो का नाम नेपिल्स वोल्केनो है, जो इटली में मौजूद है। और हालांकि इस परिवार में से एक 7 साल का
का बच्चा सर्वाइव करने में कामयाब रहता है। ऐसी और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, मिस्र के अकोस्टिक पिरामिड हजारों साल पुराने होने के बावजूद भी इतने एडवांस है कि आज की टेक्नोलॉजी भी इनके सामने फेल हो जाती है। अगर इन पिरामिड से कुछ दूरी पर खड़े होकर कोई व्यक्ति ताली बजाता है तो ये पिरामिड्स अपने अंदर से कुछ अजीब सी आवाज निकालते हैं। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यह है सकलदेव टूडू और इनके नाम एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो इनके सर पर रखा हुआ है। सकलदेव ने अपने इन बालों को 42 सालों से हाथ तक नहीं लगाया है। ना तो ये इन्हें काटते हैं और ना ही इन्हें धोते हैं। इस बात पर सकलदेव का कहना है कि भगवान ने उन्हें आदेश दिया है कि उन्हें अपने बालों को वैसा ही रखना है जैसे उन्हें मिले हैं। 65 साल के टूडू ने इस आदेश का पूरा पालन किया है। इन बालों को संभाल कर रखना इतना भी आसान काम नहीं है क्योंकि इनका वजन और लंबाई सकलदेव से भी ज्यादा है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को ठोक दीजिएगा। दोस्तों, मिलिए जोड्रिगो ब्रावो से, जो ब्राजील के रहने वाले हैं। इन्हें सबसे अलग दिखने का शौक इस कदर चढ़ा कि इन्होंने अपने पूरे चेहरे को एक कुत्ते की शक्ल में बदल दिया। इन्होंने एक प्लास्टिक सर्जरी से मरे हुए कुत्ते के चेहरे को अपने चेहरे पर लगवा लिया, जो देखने में घिनौना तो लगता है, लेकिन इस लुक के चलते उन्हें लोकप्रियता काफी प्राप्त हुई। दोस्तों, इस कार को चलाने के साथ साथ खाया भी जा सकता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। असल में दोस्तों, इस कार को साल 2020 में क्रीम और केक की मदद से बनाया गया था, जिसे कुछ इस तरीके से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के साथ साथ एक केक की तरह खाया भी जा सकता था। और इसीलिए इस कार के नाम दुनिया की सबसे पहली ऐसी कार होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, जापान इस दुनिया का सबसे अलग देश माना जाता है। बता दें, जापान में 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को स्कूल की कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ती और जापान में 100% लोग पढ़े लिखे होते हैं। परमाणु बम का हमला झेलने के बाद भी जापान नई नई टेक्नोलॉजी बनाने में सभी देशों से आगे है। जापान के लोग अपने समय के पाबंद होते हैं। अगर वहाँ ट्रेन 18 सेकंड भी लेट हो जाती है तो रेलवे उनके पैसों को वापिस कर देती है और फ्री में यात्रा करवाती है। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को ठोक दीजिए। दोस्तों, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश वॉलीबॉल में इस तरह से कमांड पा चुके हैं कि यहाँ के खिलाड़ी वॉलीबॉल को बिना हाथ लगाए खेल सकते हैं। जी हाँ, ये लोग इस गेम में इतने माहिर हैं कि ये हाथ के अलावा इस गेम को किसी भी बॉडी पार्ट से खेल सकते हैं। वैसे इस गेम को वहाँ स्पीक टोकरो कहते हैं, जो इन देशों में बहुत ज्यादा फेमस है। जल परियां, जिनके बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा, लेकिन आप में से शायद ही किसी ने इन्हें देखा हो। तो आज आप ऐसे क्लिप्स देखने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको जल परियों पर यकीन हो जाएगा। नंबर 1, अमेरिका के एक बीच के किनारे मरी हुई मरमेड को पाया गया था। जैसे इसकी जानकारी रिसर्च सेंटर को मिली तो वो उसे उठाकर अपनी लैब में ले गए और लोगों में अफवाह फैला दी गई कि ये एक सड़ी हुई डेड बॉडी थी। लेकिन जिन फोटोज को आप देख रहे हैं ये उस मरी हुई जल परी की लीक फोटोज थी, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है ये क्या है। नंबर 2, दूसरा इंसिडेंट भी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, जहां जलपरी को किनारे पर आराम फरमाते देखा गया। कैमरामैन का कहना था कि जैसे वह उसके पास गया तो वो एकदम से समंदर की गहराई में चली गई। वैसे आपका जलपरियों के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ सब्सक्राइब बटन को ठोक दीजिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर गलती से फेविक्विक हमारे मुंह में चला जाए तो क्या होगा? आपको बता दे, गलती से फेविक्विक मुंह में चला जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी इसे रेसिस्ट करना जानती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी में सलाइवा होता है वो उसे चिपकने नहीं देता, क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से ही ऐसे केमिकल के लिए एंटी केमिकल मौजूद होता है जो इसे चिपकने नहीं देता। और ऐसी और फैक्ट देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को ठोक दीजिएगा। दोस्तों, मिलिए योगी प्रहलाद जानी से, जिन्होंने 70 सालों से खाना तो दूर की बात है पानी तक नहीं पिया है। उनका दावा है कि अम्बे माँ ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया है जिसके चलते वो बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकते हैं, और ये बात सच भी है। साल 2003 में कुछ वैज्ञानिकों द्वारा उन पर कैमरे की मदद से नजर रखी गई थी, जहाँ पर उन्होंने कई महीनों तक कुछ नहीं खाया पिया। जाँच करने के बाद वैज्ञानिकों की टीम हैरान थी कि कोई इतने दिनों तक बिना खाए पिए कैसे जीवित रह सकता है। ये तो कुछ महीनों की बात थी, लेकिन प्रहलाद जी का दावा है सन 1940 से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया पिया। वैसे आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को ठोक दीजिएगा। दोस्तों, यह है दुनिया का सबसे महंगा जूता, जिसे द मून हिल स्टार के नाम से जाना जाता है, जिसकी कीमत 110 करोड़ रुपए के आसपास है। यह जूता सोने और 30 कैरेट हीरो से बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस जूते में अर्जेंटीना में गिरे हुए उल्का पिंड का एक स्पेशल टुकड़ा लगाया गया है, और यही वो कारण है कि इस जूते को द मून स्टार के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों आपको पता होगा इलोन मस्क जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, वो दुनिया को स्पेस में ले जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क और हॉलीवुड के फेमस एक्टर टॉम क्रूज दोनों मिलकर ऐसी फिल्म शूट करने की तैयारी में लगे हुए हैं जिस फिल्म का एक भी सीन धरती पर शूट नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने कई मूवीज में पहले भी देखा होगा इसमें स्पेस यानी अंतरिक्ष को दिखाया जाता है, लेकिन वो ग्रीन स्क्रीन और वीएफएक्स का कमाल होता है। लेकिन इलोन मस्क और टॉम क्रूज ऐसी फिल्म बनाने वाले हैं जो कि पूरी धरती को छोड़कर स्पेस में शूट की जाएगी। दोस्तों इस औरत को देखकर आपको क्या लगा? क्या ये एलियन है? नहीं दोस्तों, ये हमारी ही दुनिया की है। इसका नाम किम गुडमैन है और ये 45 साल की हैं। दोस्तों इसे किस्मत से मिली अजीब से टैलेंट को देखकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों अगर आम इंसान के सर पर चोट लग जाए तो हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, लेकिन अमेरिका में रहने वाली इस औरत को गलती से सर में चोट लगने से इसकी आंखें कुछ इस तरीके से बाहर आ गई। ऐसा होने से इन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन इनका ऐसा टैलेंट बाहर आया कि अपनी आंखों को 12 मिलीमीटर बाहर निकाल लेती हैं और इनका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दोस्तों इस दुनिया में ऐसा फुटबॉल ग्राउंड भी मौजूद है जिसके बीच से रेलवे लाइन निकलती है। असल में दोस्तों इस ग्राउंड का नाम सैनी बालोग है जो कि स्लोवाकिया में मौजूद है। अमेजिंग बात तो यह है कि दोस्तों इस ट्रैक से मैच के दौरान भी ट्रेन गुजरती हैं जो इस ग्राउंड में होने वाले मैचेस में 4 चांद लगाने का काम करती हैं। दोस्तों मिलिए चैटी गोरलिप से जो काफी एडवांस इंटेलिजेंसी से लैस बोलने वाला स्टैचू है, जिसे कि डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया गया है। अमेजिंग बात तो यह है कि दोस्तों ये स्टैचू अपने आप लोगों के हाव भाव को डिटेक्ट कर उनके मूड के अनुसार कुछ इस तरीके से बातें करने लगता है। You're such a sweet talker. Will you take me back home with you? Let's go. I have some space in my backpack. Actually, I think you have too much baggage for me. ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इस कांच के शीशे में $3 मिलियन यानी 20 करोड़ रुपए लवारिस पड़े हैं। अगर आप में इस शीशे को तोड़ने की हिम्मत है तो आप इन पैसों को फ्री में ले जा सकते हैं। इस शीशे को कनाडा की सिक्योरिटी ग्लास कंपनी ने वैनकूवर के छोटे से बस स्टैंड पर लगाया है। यह शीशा इतना मजबूत है कि जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। दूसरी कंट्री से लोग इस शीशे को तोड़ने के लिए नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, लेकिन सब निराश होकर लौट जाते हैं। इस शीशे को लगाने का मकसद कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है जो दर्शाती है कि हमारे सिक्योरिटी ग्लासेस काफी मजबूत और टिकाऊ हैं। दोस्तों इंडिया टीम के सभी खिलाड़ियों के हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई लोगो होने के साथ साथ तिरंगा भी लगा होता है, लेकिन एमएस धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट के ऊपर आपको तिरंगा देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी बैट्समैन होने के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं और विकेट कीपर को कभी कभार विकेट कीपिंग करते समय हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, धव सीता के अनुसार तिरंगे को जमीन पर रखने से उसका अपमान होता है और यही वो कारण है कि एमएस धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा नहीं होता। दोस्तों आपने भारत माता की बहुत सी पेंटिंग को इंटरनेट पर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत माता की सबसे पहली पेंटिंग कब और किसके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों अब आप जो स्क्रीन पर पेंटिंग देख रहे हैं ये भारत माता की सबसे पहली पेंटिंग थी, जिसको कि 1905 में इंडियन पेंटर अवनींद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था और इस पेंटिंग को भारत माता की रियल पेंटिंग भी माना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है सी एप्पल पानी में रहने वाला एक ऐसा जानवर होता है जो पूरे ही दिन कुछ इस तरह से एक एप्पल की शेप में पानी के नीचे पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही इसे भूख लगती है या फिर शिकार करना होता है तो ये कुछ इस तरीके से अपनी बाहों को खोलकर भोजन को खाने लगता है। इस दुनिया में कुछ ही ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने इसे देखा है, लेकिन अब आप उनमें से एक हैं। आप सभी ने अपने घर और प्लेग्राउंड में स्पाइडर को तो जरूर देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी मकड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो रेयर होने के साथ साथ जानलेवा भी है। इस मकड़ी का नाम ब्राउन रेगुलर स्पाइडर है और यह मकड़ी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। अगर ये मकड़ी काट जाए तो इसका जहर पूरे ह्यूमन बॉडी के टिश्यू को ख़त्म कर देता है और यह देखने में बहुत गंदा लगता है। यह ठीक होने में 1 महीने तक का समय लग जाता है और आपके शरीर में असहनीय दर्द रहता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों हिप्नोटाइजिस ट्रिक्स इंसानों पर काम करे या ना करे, लेकिन जानवरों पर हिप्नोटाइजिस का असर काफी हद तक होता है। आप इस बेकाबू मुर्गी को ही देख लीजिए, जब इसके सिर को नीचे झुकाकर इसके सामने सीधी लाइन खींची जाती है तो ये बेकाबू मुर्गी हिप्नोटाइज होकर शांत हो जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बहुत से किसान इस हिप्नोटाइजिस ट्रिक्स का इस्तेमाल मुर्गियों को शांत करने के लिए करते हैं। दोस्तों ये है फेवी रंगियानी। अगर आप सोच
रहे हैं इनके पीछे खड़ी बाइक कोई स्टैचू है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये इनके द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची बाइक है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस बाइक की हाइट 16 फीट 8 इंच से ज्यादा है जो देखने में काफी सुंदर और विशाल लगती है। दोस्तों, बिल गेट्स सर का लाइव इंटरव्यू चल रहा था, तभी एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बने, हमें भी कुछ टिप्स बताइए। यह सवाल सुनते ही बिल गेट्स सर ने अपनी पॉकेट से चेकबुक निकाली और एक चेक साइन कर रिपोर्टर के हाथ में थमा दिया और कहा कि अपने मन मुताबिक जितना चाहे उतना पैसा भर लो, मैं ये कोई प्रैंक नहीं कर रहा, मैं सच में ये पैसा देने वाला हूँ। रिपोर्टर कुछ सोचकर चेक लेने से मना कर देता है। रिपोर्टर के मना करते ही बिल गेट्स सर ने कहा कि ये चेक आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी जो तुमने मिस कर दी। मेरी सक्सेस का राज यही है कि मैं कभी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता। दोस्तों, यह है टाक्सू नाकामोटो जिन्होंने दुनिया का सबसे महंगा टूथपेस्ट बनाया है। इस टूथपेस्ट का नाम थियोडेंट 300 है जिसकी 100 ml ट्यूब की कीमत $100 है। अगर इंडियन करेंसी में बात करूं तो इस टूथपेस्ट की कीमत 7,300 रुपए है। इस टूथपेस्ट को चोकोबीन और कुछ महंगे इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है जिससे दांत एकदम चमचमाने लगते हैं। भारत में आधार कार्ड का बहुत बड़ा महत्व है। भारत में आधार कार्ड के बगैर बहुत से सरकारी और प्राइवेट काम नहीं कर सकते, जैसे बैंक में खाता खुलवाना, सरकारी नौकरी के फॉर्म भरना और भी बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? पहला आधार कार्ड पाने वाले कोई आदमी नहीं बल्कि एक महिला थी जिसका नाम रंजना सोनेवाने है। पहले आधार कार्ड पाने वाली महिला रंजना गाँव में रहती है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, एक लड़का 2 महीनों से क्लास में लेट आ रहा था जिसकी वजह से क्लास के मास्टर जी उसे लोहे के स्केल से मारा करते और वो लड़का चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता। लेकिन एक दिन मास्टर जी स्कूल में जा रहे थे और उसी वक्त पास की गली से वो लड़का अपनी अपाहिज माँ को हॉस्पिटल ले जा रहा था, जिसे देखकर मास्टर जी मायूस हो जाते हैं और अपनी घड़ी में टाइम देखते हैं कि स्कूल लगने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। यह सब देखकर मास्टर जी वहाँ से चले जाते हैं। लड़का अपनी माँ को अस्पताल में छोड़कर स्कूल की तरफ भागता है, लेकिन आज वो फिर से लेट था। क्लास में एंटर होते ही लड़का मास्टर जी के आगे अपना हाथ कर देता है। मास्टर जी नम आंखों के साथ देखते हुए उस लड़के के हाथ में स्केल रखकर अपना हाथ आगे कर देते हैं और उस लड़के के हाथों को चूमते हुए उसे गले लगा लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मधुमक्खियां कितनी इंटेलिजेंट होती हैं। यहाँ 2 मधुमक्खियां बोतल के ढक्कन को खोलने की कोशिश कर रही हैं और अंत में वो सफल भी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जब शुगर कैंडी को धागे से बांधकर विंडो ग्लास से ढक दिया जाता है तो मधुमक्खियां धागे की मदद से कैंडी को बाहर खींच लेती हैं, जो दर्शाता है कि मधुमक्खियां भी दिमाग से काम लेती हैं। दोस्तों, अगर हम 5 रुपए का पेट्रोल भरवाएं तो मशीन से कितना पेट्रोल निकलेगा? इसी बात को चेक करने के लिए एक शख्स ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को कहकर पंप मशीन में 5 रुपए का पेट्रोल फीड करवा लिया, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी जैसे ही ट्रिगर दबाता है तो पाइप से सिर्फ 2-3 बूंदे निकलकर मशीन बंद हो जाती है और मशीन 5 रुपए का तेल भरने से मना कर देती है। दोस्तों, इस इंसान ने अपने चेहरे पर पिंजरा क्यों डाला हुआ है? आप इसके पीछे की सच्चाई जानकर चौंक जाओगे। दरअसल दोस्तों, ये कोई पिंजरा है ही नहीं बल्कि इन्हीं की दाढ़ी है। यूएसए के रहने वाले एरिक ब्रोक्स दुनिया भर में अपनी दाढ़ी के लिए फेमस हैं। एरिक अपनी दाढ़ी से उल्टी सीधी चीजें बनाते रहते हैं और हाल ही में इन्होंने अपनी दाढ़ी से अपने सिर पर पिंजरा बना लिया, जो कि देखने में काफी रियलिस्टिक लगता है। दोस्तों देखिए, बंदा कुर्सी पर गुब्बारे बांधकर हवा में उड़ गया। अक्सर बचपन से हमारा भी सपना रहता है कि हम गुब्बारे की मदद से हवा में उड़े। ऐसी एक सपने को पूरा करने के लिए मशहूर एथलीट एरिक रोनर ने गोप्रो की टीम के साथ मिलकर 150 से ज्यादा गुब्बारों में हीलियम गैस भरकर उन्हें कुर्सी के साथ बांध दिया, जिस पर एरिक बैठकर आसमान की सैर करने लगे। ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद एरिक ने गुब्बारे फोड़ने शुरू कर दिए ताकि वो वापिस जमीन पर जा सके, लेकिन गलती से उससे रस्सी कट जाती है और वो नीचे गिरने लगते हैं। वो तो शुक्र हो कि इनके पास पैराशूट था जिसकी मदद से वो सेफली लैंड कर जाते हैं। दोस्तों, उल्लू देखने में गोलू मोलू और आकार में बड़े लगते हैं, जिसके चलते वो दूसरे पक्षियों को आसानी से डरा देते हैं। लेकिन आज आप इनका एक ऐसा रूप देखने वाले हैं जो आपने शायद ही कभी देखा होगा। दोस्तों, जब उल्लू के निचले पंखों को दबाया जाता है तो इनकी लंबी लंबी टांगे बाहर निकल आती हैं और जब इनके पूरे शरीर के पंख हटा दिए जाते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं।
दोस्तों एक माँ बत्तख अपने बच्चों के साथ सड़क क्रॉस कर रही होती है। तभी अचानक से उसके बच्चे नाले की जाली से अंदर गिर जाते हैं, जिसके बाद वो बत्तख वहाँ से गुजर रहे लोगों को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। फिर कुछ पुलिस वाले अपनी दयालुता दिखाते हुए नाले का ढक्कन हटाकर उसमें घुस जाते हैं और एक एक कर बच्चे को बाहर निकालते हैं। हैरत की बात तो ये थी कि बच्चों की गिनती कम आने पर माँ बत्तख खुद नाले के अंदर जाकर आखिरी बच्चे को बाहर लेकर आती है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी और किस्मत दोनों बेकार हैं, तो जरा इस इंसान को जरूर देख लेना। इस इंसान के पास दो हाथ नहीं हैं, फिर भी ये खेती बाड़ी से लेकर हर वो काम कर सकते हैं जो कि एक आम इंसान अपने हाथों से कर सकता है। हाथ न होने के बावजूद भी इनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, जो बताती है कि इन्होंने मुश्किल वक्त में भी खुशियाँ ढूंढना सीख लिया है। तो दोस्तों मुश्किल वक्त में खुशियाँ आती नहीं बल्कि उन्हें ढूंढना पड़ता है। दोस्तों एक लड़का घर घर जाकर पुराने कपड़े मांग रहा था। लड़के को ऐसा करते हुए उसके पिताजी देख लेते हैं, जिसके बाद वो लड़के पर खूब गुस्सा करते हैं। लेकिन फिर अगले दिन उसके पिताजी उस लड़के को पुराने कपड़े मांगते हुए देख लेते हैं, पर इस बार पिता लड़के का पीछा करता है ताकि वो जान सके कि मेरा बेटा पुराने कपड़ों का क्या करता है। पिता देखता है कि लड़का कुत्तों की टोली के पास जाकर ठंड से जूझ रहे कुत्तों को वो पुराने कपड़े पहना देता है, और यह सब देख लड़के का पिता भावुक हो जाता है। दोस्तों एक अमीर लड़का अपने लिए एक पिज्जा ऑर्डर करता है, लेकिन उसके पास बैठा गरीब आदमी उसके साथ पिज्जा खाने लगता है और वो लड़का उसे कुछ नहीं कहता। जब गरीब आदमी प्लेट में बची आखिरी पिज्जा स्लाइस उठा लेता है, तो वो लड़का उस गरीब आदमी पर भड़क जाता है। तभी वहाँ पर वेट्रेस आती है और उस अमीर लड़के का पिज्जा रखकर चली जाती है। लड़का शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि वो उस गरीब का पिज्जा खा रहा था। अमीर लड़का गरीब आदमी से पूछता है कि तुमने मुझे अपना पिज्जा खाने से क्यों नहीं रोका? तो वो गरीब आदमी कहता है कि भले ही मेरे पास आज कुछ नहीं है, लेकिन भूख क्या चीज है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। दोस्तों एक बच्चा अपने माता पिता के सामने प्लास्टिक की बोतल को दो हिस्सों में काट देता है, लेकिन उसकी मम्मी उसे डांटते हुए पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि जब दादाजी हमारे साथ बैठकर खाना खाते हैं तो वो चम्मच कटोरी से शोर करते हैं, जिसकी वजह से आप उनसे परेशान होकर उन्हें किचन में अकेले बिठा देते हो, और कई बार उनसे कटोरी टूट जाती है, जिसकी वजह से मम्मी उन पर गुस्सा करती है। तो मैंने आप दोनों के लिए एक प्लास्टिक की कटोरी बनाई है जो ना ही कभी टूटेगी और ना ही कभी शोर करेगी, और जब आप बूढ़े होंगे तो आप मेरे साथ बैठकर खाना खा सकें। बच्चे की ये बात सुनकर उन्हें पछतावा होता है, जिसके बाद वो दादाजी को हमेशा अपने साथ रखते। दोस्तों एक रेलवे कर्मचारी ट्रेन की पटरी बदलने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसे वहां पर एक सांप दिखाई देता है जो कि उसी पटरी के पास बैठा था जिसको कि उसे बदलना था। सांप को देखकर कर्मचारी डर जाता है और तभी उसे तेज रफ्तार ट्रेन आती दिखाई देती है जो पटरी ना बदलने पर दूसरी ट्रेन से टकरा सकती थी। कर्मचारी कुछ देर के लिए वहाँ से पीछे हट जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं सांप से डर गया तो मेरी वजह से हजारों मासूम लोग मारे जाएंगे। कर्मचारी हिम्मत कर लीवर को दबाकर पटरी बदल देता है और सांप खुद ब खुद आती हुई ट्रेन की आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों एक बूढ़े व्यक्ति के दिल का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन 3 घंटों तक चलता है। ऑपरेशन के बाद बूढ़ा व्यक्ति हॉस्पिटल का बिल देखकर रोने लगता है। यह सब देख डॉक्टर भी बूढ़े व्यक्ति के बिल को कम कर देता है, लेकिन फिर भी बूढ़ा व्यक्ति रोए जा रहा था। डॉक्टर के पूछने पर बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि मैं बिल को देखकर नहीं रो रहा, बल्कि मैं यह सोचकर रो रहा हूँ कि 70 सालों से इस दिल को संभालने वाले भगवान ने मुझसे आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया, और सिर्फ 3 घंटों तक दिल संभालने के 8 लाख रुपए, तो मुझ पर भगवान का कितना कर्ज होगा। दोस्तों क्या आप इस बुजुर्ग से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक वर्कर अपने बॉस की गाड़ी को पास से देख रहा होता है। यह सब देख दूर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसे वहां से हटने को कहता है। वर्कर के ना हटने पर सिक्योरिटी गार्ड एक पत्थर उठाकर वर्कर की तरफ फेंकता है, जो सीधा जाकर गाड़ी को लगता है और गाड़ी पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर बॉस आ जाता है, जिन्हें देखकर सिक्योरिटी गार्ड वो स्क्रैचेस उस वर्कर के नाम लगा देता है। वर्कर बॉस को कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया। फिर बॉस कुछ सोचता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि वैसे सेम काले पत्थर सिक्योरिटी गार्ड के पैरों में पड़े थे जिसे गाड़ी पर फेंका गया था। दोस्तों एक बार एक छिपकली काफी सारे सांपों के बीच फंस जाती है। छिपकली अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ भागती है, लेकिन सांप भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। छिपकली भाग ही रही होती है, तभी सामने से एक सांप उस पर झपट पड़ता है और देखते ही देखते बहुत सारे सांप उस छिपकली को जकड़ लेते हैं। लेकिन छिपकली हिम्मत नहीं हारती और अपने आप को छुटाने के लिए पूरा प्रयास करती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर एक ऊंची जगह पर चढ़कर अपनी जान बचाती है। दोस्तों आपने इस छिपकली से क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
दोस्तों एक बार एक बड़े से बीच को साफ करना था, लेकिन दिक्कत ये थी कि जैसे जैसे सफाई कर्मचारी बीच की सफाई करते वैसे ही लहरों के साथ बहकर और कचरा बीच पर आ जाता। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि बीच को कैसे साफ करें। तभी एक कर्मचारी के दिमाग में ऐसा आइडिया आता है जिससे बीच कभी गंदा नहीं होगा, और उस कर्मचारी के कहने पर बड़े बड़े पाइप मंगवाए जाते हैं और उस पाइप की मदद से बीच की बाउंड्री कर दी जाती है, जिसे पार कर कचरा बीच पर नहीं आ पाएगा और कर्मचारियों को दोबारा सफाई नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों एक आदमी कुर्सी पर बैठे लड़के को अजीब सा चश्मा पहना देता है। चश्मा लगाने के बाद लड़के की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। दरअसल दोस्तों इस लड़के की आंखों की नजर इतनी कमजोर थी कि इसने कभी भी अपने माँ बाप, पत्नी और अपने बच्चे को नहीं देखा था। जब वो चश्मा लगाकर अपने परिवार को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और उसके परिवार के सभी सदस्य भावुक हो जाते हैं। कैमरे में कैद कुछ खौफनाक घटनाएं। कबाड़ी की दुकान पर पड़ा हाइड्रोजन गैस सिलेंडर अपने आप लीक हो जाता है, जिसके बाद वो किसी मिसाइल की तरह दुकान के बाहर खड़े आदमी से कुछ इंच की दूरी से गुजरता है। अमेरिका के कच्चे रास्तों पर ये लुटेरे धारदार हथियार दिखाकर इस कार वाले को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्राइवर अपनी सूझबूझ से गाड़ी को पीछे ले जाकर फुल स्पीड के साथ उनकी तरफ भगा लेता है और इस तरह से वो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ टूरिस्ट प्लेस पर आतिशबाजी दिखाई जा रही थी, लेकिन किसी गलती की वजह से कई हजार फायरवर्क्स रॉकेट एक साथ चल जाते हैं, जो देखने में किसी वोल्केनो विस्फोट की तरह लग रहा था। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों स्विट्जरलैंड में सभी लोग मरे हुए लोगों की कब्रें खोद रहे हैं, जिसके पीछे का कारण जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों हाल ही में स्विट्जरलैंड की एल्गो डांजा नामक कंपनी ने मरे हुए लोगों के अवशेषों से हीरे बनाने का काम शुरू किया है, जहां मरे हुए लोगों के अवशेषों की राख बनाकर हीटिंग प्रोसेस से हीरे बनाए जाते हैं और स्विट्जरलैंड के लोग अपने मरे हुए लोगों को करीब रखने के लिए इन डायमंड्स को बनवा रहे हैं। दोस्तों मुझे इंटरनेट पर एक ऐसी वीडियो मिली जिसे देखकर मैं भी हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बादल आसमान से नीचे गिरने लगे, जिसके साथ खड़े होकर एक लड़का फोटो भी खिंचवाता है। ऐसी ही घटना अब तक काफी जगहों पर देखी जा चुकी है, जिसके पीछे का कारण आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग और हमारे द्वारा ज्यादा केमिकल यूज करने से हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक 4 साल का बच्चा गोरिल्ला के पिंजरे के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद मादा गोरिल्ला उस बच्चे के पास आ जाती है। वहाँ पर खड़े सभी लोगों को लगता है कि अब वो उसे मार देगी, लेकिन मादा गोरिल्ला उस बच्चे को वहाँ से उठाकर उसे सीधा खड़ा कर उसे चेक करती है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी और वहाँ से बच्चे को लेकर भाग जाती है। जिसके बाद वो बच्चे को एक कोने में ले जाकर अपने पीछे छिपा लेती है और जैसे कोई कर्मचारी उसके पास बच्चा लेने आता तो वो उस पर हमला कर देती। बच्चे के प्रति मादा गोरिल्ला का प्यार देख सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन अंत में उस मादा गोरिल्ला को गन से शूट कर उस बच्चे को बचाया गया, जिसकी याद में गोरिल्ला और बच्चे का स्टैचू आज भी वहाँ पर मौजूद है। दोस्तों जरा इस दरवाजे को देखिए, जो किसी जादुई दरवाजे से कम नहीं। स्विट्जरलैंड की लेक पर बना यह दरवाजा एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है मानो इसमें जाने वाला व्यक्ति दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। असल में जब आप इस दरवाजे के अंदर जाओगे और कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद आप इस झील के अंदर झांक पाओगे, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। दोस्तों एक बड़ी कंपनी का मालिक हर रोज बहुत सारा खाना प्लेट में छोड़ देता, जिसके बाद कर्मचारी उस प्लेट को उठाकर ले जाता। कंपनी का मालिक परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी टिफिन में हद से ज्यादा खाना भेजती थी। फिर एक दिन कर्मचारी प्लेट के साथ चम्मच ले जाना भूल जाता है और कंपनी का मालिक उस चम्मच को कर्मचारी को देने चला जाता है, तो वो देखता है कि कर्मचारी अपने कमरे में बैठकर प्लेट में बचा खाना खा रहा था। अगले दिन जब कर्मचारी प्लेट ले जाने आता है तो कंपनी का मालिक उसके लिए अलग से खाना बचाकर रखता है, जिसे देखकर कर्मचारी खुश हो जाता है। दोस्तों एक बच्चा गाड़ी के टायर के नीचे दब जाता है और उस गाड़ी का मालिक गाड़ी को पार्क कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचती है और अपने बच्चे को इस हालत में देख गाड़ी को उठाने की कोशिश करती है। कोई भी महिला आज तक 800 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा पाई, लेकिन उस दिन एक माँ अपने बच्चे के लिए 1000 किलो वजनीय गाड़ी उठाकर अपने बच्चे को बचा लेती है। दोस्तों एक इंडियन लड़का बड़ी सी कंपनी में खाना डिलीवर करने जाता है, लेकिन कंपनी का मालिक सारा खाना उस लड़के के सर में डाल देता है क्योंकि वो खाना डिलीवर करने में लेट हो गया था। कंपनी का मालिक उस लड़के को कहता है कि तुम एक डिलीवरी बॉय के लायक भी नहीं हो। इंडियन लड़का कहता है कि शायद आपने ठीक पहचाना, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। कंपनी का मालिक हंसता है और कहता है कि क्या तुम इस प्रोग्राम में आ रही एरर को हटा सकते हो जिसे मेरी पूरी कंपनी नहीं हटा पाई। इंडियन लड़का सिर्फ 5 मिनट में एरर
हटा देता है। जिसके बाद कंपनी का मालिक हैरान हो जाता है और उस लड़के से पूछता है कि तुम इतनी अच्छी कोडिंग जानते हो, फिर भी एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। लड़का कहता है कि सर मैं भारतीय हूँ और फॉरेन के लोग भारतीय टैलेंट को दबा कर रखते हैं। जिसके बाद कंपनी का मालिक भारतीय लोगों को अपनी कंपनी में जॉब देना शुरू कर देता है। दोस्तों, एक कुत्ता कार के अंदर बंद हो जाता है और उस गाड़ी के मालिक का कोई अता पता नहीं था। यह सब देखकर एक लड़का गाड़ी का शीशा तोड़कर उस कुत्ते को बाहर निकालता है और अपने साथ उसे घर ले जाता है। जिसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टाइम के साथ साथ लड़का बड़ा हो जाता है और हायर एजुकेशन लेने के लिए उसे बड़े शहर जाना पड़ता है। लेकिन वो कुत्ता जब तक गाड़ी का पीछा करता रहता है जब तक कि वो थक नहीं गया। लड़के के जाने के बाद कुत्ता सब कुछ खाना छोड़ देता है और जब उसकी हालत बेहद ही खराब हो जाती है वो लड़का उसे मिलने आता है। जिसके बाद वो कुत्ता उसके हाथों में दम तोड़ देता है। दोस्तों, एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक से जिम में आ जाता है और भारी भरकम वजन उठाने लगता है, पर वो उन्हें ठीक से उठा नहीं पा रहा था। जिसे देखकर जिम में मौजूद लोग उस बूढ़े व्यक्ति पर हंसने लगते हैं और कुछ जिम ट्रेनर उस बूढ़े व्यक्ति को इतना वजन उठाने से मना कर देते हैं। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति किसी की भी नहीं सुनता और वजन उठाता रहता है और सभी लोग अपनी कसरत छोड़कर उस पर हंसते रहते हैं। फिर बूढ़ा व्यक्ति अचानक से खड़े होकर अपनी शर्ट उतार देता है, जिनकी बॉडी देख लोग दंग रह जाते हैं। दोस्तों, एक बार एक हिरण का बच्चा गलती से नदी में गिर जाता है, जिसे देखकर मगरमच्छ पूरी रफ्तार के साथ उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पर माँ हिरण की एंट्री होती है, जो अपने बच्चे को बचाने के लिए भागी चली आती है। माँ हिरण को लगता है कि बच्चा तेजी से नदी नहीं पार कर पाएगा और मगरमच्छ का शिकार बन जाएगा, तो वो बड़े दिल वाली माँ मगरमच्छ के सामने रुक जाती है ताकि मगरमच्छ उसका शिकार कर ले और मेरे बच्चे की जान बच जाए। बच्चा सही सलामत नदी तो पार कर लेता है, लेकिन अब उसकी माँ नहीं थी। दोस्तों, एक स्नाइपर सोल्जर विरोधी सोल्जर्स पर स्नाइपर तान कर बैठा था, लेकिन उसके पास केवल एक ही बुलेट थी और यह बात गड्ढे में छिपे विरोधी सोल्जर्स को पता थी। जिसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि अगर हमें जंग में आगे बढ़ना है तो हम में से किसी एक को स्नाइपर की आखिरी गोली से शहीद होना पड़ेगा। तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है कि किसी को भी शहीद नहीं होना पड़ेगा। वो सिपाही अपना दिमाग लगाता है और बंदूक की नोक पर हेलमेट लगाकर उसे गड्ढे से ऊपर उठा देता है, जिस पर वो अपनी आखिरी गोली चला देता है। दोस्तों, एक समुद्री जहाज तूफान के बीच फंस जाता है। जहाज डूबने ही वाला होता है। जहाज में मौजूद लोग लाइफ बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एक लड़का जहाज में ही फंसा रह जाता है। जहाज पूरा डूब जाता है, लेकिन वो लड़का अभी भी जिंदा था, क्योंकि किस्मत से जहां पर वो लड़का फंसा था वहां पर एक हवा का बुलबुला बन जाता है। वो लड़का 3 दिनों तक भूखा प्यासा उसी हवा के बुलबुले में बैठा रहता है। फिर चौथे दिन जहाज को खोजते हुए डाइवर्स वहाँ पर आते हैं, जो उस लड़के को वहाँ से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, एक बिजनेसमैन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, जिसे देखकर बिजनेसमैन जानबूझकर फोन पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और अपने पैसों का दिखावा करता है। यह सब देख उस लड़के की हंसी छूट जाती है और बिजनेसमैन लड़के से अकड़ में पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। लड़का कहता है कि मैं फोन ठीक करने वाला हूँ और मुझे खबर मिली है कि आपके ऑफिस का मोबाइल फोन खराब हो गया है। दोस्तों, एक लड़की दुकान से कपड़े खरीद कर ले जाती है, लेकिन घर जाने के बाद उसे कपड़े पसंद नहीं आते। जिसके बाद वो उन कपड़ों को वापस करने दुकान पर चली जाती है, लेकिन दुकान के बाहर लिखा था कि एक बार खरीदे गए कपड़े वापस नहीं होंगे। लड़की कुछ सोचती है और एक नकली हीरे की अंगूठी लेकर दुकान में जाकर कहती है कि इन कपड़ों की जेब में से हीरे की अंगूठी निकली है, जिसका मतलब ये है कि इन कपड़ों को पहले किसी ने पहना था और इसलिए मैं इन कपड़ों को वापस करने आई हूँ। जिसके बाद दुकानदार अंगूठी के लालच में आकर कपड़ों को वापस कर लेता है। दोस्तों, एक लड़का रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा ऑर्डर करता है, लेकिन जब वो पिज्जा खाने ही वाला होता है तो वो देखता है कि उसमें बाल गिरा हुआ है। जिसके बाद लड़का गुस्से में जोर से चीखता है और वेटर को पिज्जा बदलने को कहता है। वेटर उस पिज्जे को उठाकर तो ले जाता है, लेकिन उस पिज्जे में से बाल निकालकर फिर से वही पिज्जा उस लड़के के सामने रख देता है। लड़का उस वेटर की चालाकी पकड़ लेता है, क्योंकि लड़के ने बाल वाले पिज्जा के नीचे पहले ही केचप सॉस डाल दी थी, जिससे कि उसे पता चल गया कि ये वही पिज्जा है।